भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, इसके बारे में हम फिल्मों में ज़रूर सुनते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में न्यूज़ इसे कभी कवर नहीं करती। क्या रॉ कुछ करता भी है जिसका हमें पता नहीं लगता, या कुछ ऐसा होता है जो रॉ करता ज़रूर है और हमें उसके बारे में खबर नहीं चलती? तो एक रीसेंट न्यूज़ आई है जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग है कि एक लश्कर तैयबा के कमांडर को पाकिस्तान में गोली मार दी गई। ये गोली मारी गई केवल इकलौते ऐसे टेररिस्ट को नहीं, ऐसे बीच में कई ऐसे आतंकवादी, लगभग 17 टेररिस्ट मारे गए हैं पिछले कुछ महीनों में। लश्कर तैयबा वो ग्रुप है जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। पाकिस्तान कहता है कि पता नहीं कैसे हुआ, क्यों मरा, कोई कहानी नहीं है, लेकिन इतने बड़े लीडर जिसका नाम है अकरम खान गाजी, जो लश्कर तैयबा का एक सीनियर कमांडर, चीफ रिक्रूटर, जो भर्ती किया करता था लश्कर तैयबा में आतंकवादियों को इंडिया के खिलाफ अटैक के लिए, उसकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मौत हो जाती है। उसको कोई गोली मार देता है तो पाकिस्तान बोलता है आपसी झड़प हो गई, गैंगवार हो गई, किसी ने मार दिया। पर क्या कोई ऐसे ही इतने बड़े टेररिस्ट को मार देगा, या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि ये रॉ ने किया है या इंडियन इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह रिसेंटली लोगों की मौतें हो रही हैं, रियाज अहमद अबू कासिम, ये एक मास्टरमाइंड था दांगरी टेरर अटैक का। इसकी मौत सितंबर में हुई, किसी ने मॉस्क के बाहर गोली मार दी। ये एक मेजर पर्सन था जिसने पुश किया था टेररिस्ट को पुंछ में और राजौरी में। अब ये सब जो हो रहा है उसमें चाहे हम बात करें रियाज अहमद की या फिर ऐसे अकरम गाजी की जिसकी मौत हुई है आज ही, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे? क्या पाकिस्तान की आर्मी खुद इनको मारेगी जो खुद इनको पनाह दे रही है, या इसके पीछे किसी और गवर्नमेंट या फिर किसी और एजेंसी का हाथ हो सकता है? खैर, हाथ किसी का भी हो, रॉ कुछ ऐसे ही कारनामे करती है जिसके बारे में हमें कभी पता नहीं लगता, क्योंकि वो किसी कभी क्लेम नहीं करते। और जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो काम ये करते हैं कि भारत में जिहाद फैलाना, जिनका ऑपरेशन है। लश्कर तैयबा ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो 1990s में फॉर्म हुई। इसको सपोर्ट किया पाकिस्तान की ISI ने, वहाँ की सीक्रेट एजेंसी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, और इनका स्टेटेड गोल है कि ये करना क्या चाहते हैं, तो भारत में जिहाद फैलाना चाहते हैं, इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं पूरी इंडिया के ऊपर। और इनके कई सारे इंपॉर्टेंट जो हेड्स हैं उन्होंने काफ़ी सालों तक इंडिया के खिलाफ आतंकवाद फैलाया, और अमेरिका की इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी पाकिस्तान ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कश्मीर में लगातार जो हमले होते थे, इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनके पीछे लश्कर तैयबा का नाम आया है। US ने सबूत दिए, इंडिया ने सबूत दिए, पाकिस्तान ने सबूत दिए, और इस ग्रुप का एक बड़ा लीडर है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाफिज सईद। केवल ये लश्कर तैयबा का लीडर ही नहीं, 26/11 जो टेररिस्ट अटैक इंडिया के मुंबई के शहर पे हुए थे, उनके पीछे इनका हाथ है। गुजरात से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इस व्यक्ति के वजह से भारत में लोगों की जानें गई हैं। लेकिन जब बात आई प्रेशर की, तो पाकिस्तान ने बोला इस व्यक्ति को जेल भेज देते हैं। ये व्यक्ति जेल गया, लेकिन जेल में उनको वो सहूलियतें मिली जो किसी को रेस्टोरेंट में मिलती हैं। और जो ग्रुप था लश्कर तैयबा, वो बंद होके उसकी जगह जमात उद दवा नाम की एक और ऑर्गेनाइजेशन इस व्यक्ति ने खोल ली, और अब वो उसको ऑपरेट कर रहा है और कह रहा है हम तो टेररिस्ट एक्टिविटी करते नहीं हैं। लेकिन भाषण देने की बात हो, टीवी पे आने की बात हो, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन करने की बात हो जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं, वो साहब के पीछे अभी भी इसी आउटफिट का रोल है। और ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है हाफिज सईद, ये इसके पीछे एक मेजर पर्सन है। और लश्कर तैयबा का एक अलग विंग था जो अंडरग्राउंड काम करता था, या जो डायरेक्टली सामने नहीं आता था लेकिन ऑपरेट करता था। उनमें से एक व्यक्ति जो अभी मारा गया, जिसको शायद जो पहुंचाया है जन्नत में, तो वो पहुंचाने का काम किसने किया है? मे बी शायद रॉ ने। और इस लश्कर कमांडर का नाम है अकरम गाजी। और ख़ास बात यह है कि इस मौत को, इस चीज़ को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल दबा के चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए लश्कर के अलग अलग लोगों में, इसी की वजह से मौत हो गई, या फिर ISI ने मरवा दिया। लेकिन अगर हम रीसेंट लिस्ट देखें ना, जिस तरह की लोगों की मौतें हो रही हैं, तो आपको लगेगा कि कई ऐसे अटैक्स हैं जो इंडिया में प्लान किए गए थे इन लोगों द्वारा। कई ऐसे ऑपरेटिव हैं जिनकी मौत अचानक से हो रही है, 1 या 2 महीने या 6 महीने के अंदर। लगभग 17 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। चाहे जहूर मिस्त्री की बात करें, रिपमुंदार सिंह मलिक की बात करें, मोहम्मद लाल की बात करें, ये सब ISI एजेंट तो है ही हैं, लश्कर तैयबा के एजेंट तो है ही हैं। प्लस इसमें कुछ ऐसे आतंकवादी भी मारे गए जो कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो खालिस्तानी टेररिस्ट जो ISI के संपर्क में थे, चाहे हरविंदर सिंह संधू की बात कर लें हम, या फिर बशीर अहमद पीर की बात कर लें, जो कश्मीर में और पंजाब में आतंकवाद फैलाना चाह रहे थे, उनकी मौतें हुई हैं। पिछले 1 सालों में 17 से ज़्यादा ऐसे टॉप आतंकवादी मारे गए। चाहे कासिर फारूक हो, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक
पर्सन में से एक था जो लश्कर तैयबा के लिए सप्लाईज लाया करता था। और अब जिस व्यक्ति की बात हुई है, ये तो मेन इनका रिक्रूटर था। अकरम गाजी की हम बात कर लें, ये इनका मेन रिक्रूटर था। यही वो व्यक्ति था जो हायरिंग करता था, रिक्रूटमेंट करता था आतंकवादियों की। यही वो व्यक्ति है जो कोशिश करता था किसी तरह बॉर्डर पार करा के इंडिया पे अटैक हो, और इसे मारना बहुत ज़रूरी था, इसकी मौत बहुत ज़रूरी थी इंडिया की सेफ्टी के लिए। तो ये रिसेंटली 6 जो टॉप कमांडर इस ऑर्गेनाइजेशन के मारे जा चुके हैं। और कुछ दिनों पहले तो एलओसी के पास एक और आतंकवादी ख्वाजा शाहिद, उसकी कटी हुई गर्दन तक मिली। तो ये जो हिंसा बढ़ रही है, हो सकता है इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस लश्कर तैयबा की हो, लेकिन जिस तरह टॉप कमांडर की मौत हो रही है तो ये समझा जा सकता है कि शायद इंडिया के लिए अच्छा ही हो रहा है। और जब इंडिया के लिए कुछ इतना अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं रॉ का भी रोल, हमें नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ काम करने के लिए रॉ को बनाया जाता है कि खुफिया एजेंसी यही काम करती है कि जो देश के दुश्मन हैं, जिनको आप डायरेक्टली जाके नहीं मार सकते, उनको ज़रा जगह पे पहुंचाना काम होता है किसी भी सीक्रेट एजेंसी का। तो ये कहानी है इस चीज़ की, इस इन हमलों की जो पाकिस्तान में हुए हैं टॉप एलिटी टेररिस्ट के ऊपर। और ख़ास रखिए लश्कर तैयबा को डायरेक्टली सपोर्ट प्राप्त है वहाँ की आर्मी का, वहाँ की गवर्नमेंट का, ISI का। तो वहाँ इनको मारना कोई आसान काम नहीं है। तो शायद इनकी लिस्ट जो बढ़ती जा रही है मौतों की, ये कुछ दिनों और बढ़ेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और इनके खुद के विवाद भी शायद बढ़ते ही जा रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इन सब की, तो क्यों ना आप भी जानना चाहेंगे कैसे आप UPSC की तैयारी करके खुद को तैयार कर सकते हैं, कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो तैयारी का एक नया जरिया आपके लिए आया है PW OnlyEyes की तरफ से, जहां हमारे फाउंडेशन कोर्सेज टाइटन और संकल्प आपको मिल रहे हैं केवल 10,999 रुपये में। और ये फाउंडेशन बैचेज आपको तैयार करेंगे 2025 के लिए, आपको प्रिपेयर करेंगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है, चाहे वो प्रिपरेशन की हो, चाहे वो डाउट सेशन की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सब सॉल्व होगा आपके इस बैच के द्वारा। तो अगर आप चाह रहे हैं प्रिपरेशन करना 2025 के लिए, आपको टाइम और अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो ये जो बैचेस हैं, ये जो फाउंडेशन कोर्स है, आपके इन प्रॉब्लम्स को सीधा सीधा सॉल्व करता है। तो जो इसके लिंक है वो आपको तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डू ज्वाइन दीज क्लासेस इफ़ यू वांट टू पुश योरसेल्फ, और प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं अपने आप को, तो ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा ये कोर्स। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, जहां हमने बात की किसकी, अकरम गाजी की। अकरम गाजी मारा कहाँ गया, तो ये है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट इलाका जहां पर मोस्टली टेररिस्ट पनपते हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां लश्कर तैयबा और ISI के बीच में शायद एक लड़ाई की स्थिति भी ठन गई है। ये पाकिस्तान का दावा है, लेकिन कई लोगों का ऐसा दावा है कि शायद इसके पीछे रॉ या कोई और एजेंसी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो कमांडर स्पेसिफिकली मारा गया, इससे पहले रियाज अहमद, ये सब ऐसे लोग हैं जो पूरे कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के पीछे जिनका प्रमुख हाथ रहा है। तो पूरा जो अभी मामला कश्मीर का ठंडा हुआ है, उसके बाद लगातार जो किलिंग्स हुई हैं, और कुछ अटैक्स हुए थे रिसेंटली, लेकिन जो किलिंग्स हो रही हैं और पाकिस्तान में उल्टे और ब्लास्ट हो रहे हैं, ये दिखाते हैं कि शायद अब इंडिया और इंडिया की एजेंसीज अपना रवैया सख्त कर रही है। कुछ दिनों पहले LAC के पास एक और एनकाउंटर हुआ था, जहां 5 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को मार गया था इंडियन आर्मी ने। अक्टूबर की बात है, ये कुपवाड़ा में हुआ था ये मुठभेड़। तो लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही है जहां लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को मार के गिराया जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और जहां मौका मिले रॉ ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे, अगर देना पड़े, क्योंकि ये लोग सीधा इंडिया के लिए थ्रेट है। और ओपनली इंडिया के खिलाफ कई भाषण दिए जाते हैं, पब्लिकली इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि रॉ के लोग कुछ नहीं करते। ये उसका जवाब है कि शायद ये जो हो रहा है, मे भी कहीं ना कहीं इसके पीछे रॉ भी इन्वॉल्व है। तो ये था ये वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।